नमस्कार किसान साथियों, मौसम 29 चैनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मौसम की जानकारी में हम पहले आपको बता रहे हैं मौसम तंत्रों के बारे में। तो एक सुखद खबर है कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र अब अवदाब में बदल चुका है और पश्चिमी बंगाल के इलाकों पर ये डिप्रेशन के रूप में मौजूद है। हिमालय की तलहटी में पहुंची हुई मानसून की ट्रफ अब धीरे धीरे नीचे सरक रही है और आज 17 जुलाई को ये मानसून की ट्रफ उत्तर भारत से कनेक्ट होकर थोड़ी नीचे आई है और कल तक इसका दिल्ली के आसपास के इलाकों से अपने सामान्य पोजीशन की ओर आने की प्रबल संभावना है, जिससे उत्तर भारत और गंगा के मैदानी इलाके और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से लेकर पूर्वी भारत में कई जगह बारिश बढ़ जाएगी और विशेष करके पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक के इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं अगले 48 घंटों में बन चुकी है। ये सिस्टम 2-3 दिन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसके बाद तेज़ गति से आगे बढ़ते हुआ इसका जो ट्रैक दिखाया है हमने, इसकी 80% से ऊपर संभावना है कि ये मध्य प्रदेश को पार करते हुए राजस्थान के जयपुर संभाग से फिर जोधपुर संभाग की ओर आगे बढ़ेगा। जोधपुर के उत्तरी इलाकों से जैसलमेर और फलोदी के बॉर्डर से ये फिर से अरब सागर में जाने की संभावना इसकी प्रबल रूप से बन चुकी है और इसके प्रभाव से आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत में ज़ोरदार बारिश होगी। लंबे चौड़े दायरों की बारिश होने की संभावना है और आने वाले दिनों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी मानसून ट्रफ से कनेक्टेड होगी, जिसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और राजस्थान के सभी इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी अगले सप्ताह में यानी 23-24 तारीख से मध्य राजस्थान को पार करते हुए पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का दायरा बढ़ सकता है। उसकी जानकारी हम समय समय पर आगे आपको देते रहेंगे। बहरहाल ये जो डिप्रेशन बना है, इसके आगे बढ़ते ही आगे 23-24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर बनेगा और वह कम दबाव का क्षेत्र थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा, यानी मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए ये छत्तीसगढ़ के इलाकों से मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान के पूर्वी इलाकों से ये उत्तर की ओर बढ़ेगा, जिससे देश भर में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी 18 जुलाई से लगाकर अगस्त के पहले सप्ताह तक देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है और अल नीनो के प्रभाव से रुका हुआ सुस्त पड़ा हुआ मानसून फिर से एक्टिव होगा और किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में हिंद महासागर के पश्चिम क्षेत्रों में आईओडी पॉजिटिव होने की भी संभावनाएं बन रही है और ऐसा होता है तो अगस्त का महीना यानी अगस्त का जो पहला पखवाड़ा है वो देश भर में झमाझम बारिश दे सकता है। उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी और समय समय पर आपको इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। और राजस्थान के किसान भाई जो अभी सूखे की मार झेल रहे हैं, खास करके जैसलमेर, बीकानेर के कुछ इलाके हैं, कुछ जोधपुर के इलाके, बाड़मेर के, बालोतरा के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए ये सुखद खबर है कि आने वाले जुलाई के यानी 20 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के दरमियान राजस्थान के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी है और जिसकी संभावना 80% है और इस ट्रैक का अगर फेरबदल नहीं होता है तो बहुत अच्छी बारिश होगी और सिस्टम का ट्रैक ऊपर नीचे रहने से कुछ संभावनाएं बदल सकती है, जिसकी जानकारी भी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो बहरहाल
आइए जानते हैं राजस्थान का मौसम। राजस्थान में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी तेज़ हवाएं अब धीरे धीरे मंद होने लगेगी और आने वाले 4-5 दिनों में उमस भरी गर्मी का माहौल देखने को मिलेगा। पसीने से तरबतर करने वाला मौसम देखने को मिल सकता है और आज और कल से राज्य के विभिन्न हिस्सों में घने बादल देखने को मिलेंगे और अगले 48 घंटों के बाद में पूर्वी राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और अगले 48 घंटों के मौसम की बात करें तो ये जो मैंने बैंगनी रंग का दायरा बनाया है लाइन का, यहाँ पर यानी विशेष करके भरतपुर, कुछ जयपुर संभाग के इलाके, कुछ कोटा संभाग और उदयपुर संभाग और सिरोही के आसपास कुछ जालोर के स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना अगले 48 घंटों में बन रही है। इसके बाद में 18-19 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग की ओर घने बादल देखे जाएंगे। मेघ गर्जन और बिजली चमक के साथ खंड वर्षा का दौर देखने को मिलेगा और 20 जुलाई के बाद में पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान तक अच्छी बारिश की उम्मीद है। 23, 24 और 25 जुलाई आते आते जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के इलाकों में भी तेज़ मूसलाधार बारिश संभव है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में मानसून की ट्रफ राजस्थान के मध्य इलाकों से यानी बीकानेर, नागौर और उदयपुर, कोटा की ओर रहेगी और इस दौरान राज्य के मध्य इलाके और समस्त इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद अभी के आकलन से बन रही है। और इसके अलावा बैक टू बैक एक नया कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा और वह भी जुलाई के अंतिम दिनों में यानी 27, 28, 29, 30 और अगस्त के पहले सप्ताह में उसका असर राजस्थान के हिस्सों में देखने को मिलेगा। यानी आने वाले 15 दिन सुखद वर्षा के हो सकते हैं। सब कुछ सही रहा और मौसमी आकलन जो फ़िलहाल का है उसके हिसाब से सारे सिस्टमों के ट्रैक हमारी उम्मीद के मुताबिक रहे तो अगले 15 दिन राजस्थान में झमाझम बारिश के निकल सकते हैं। 20 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ का असर और मानसून की ट्रफ का कनेक्शन होने की वजह से और सिस्टम के मध्य भारत पर होने से उत्तरी राजस्थान में भी मूसलाधार बारिश की संभावना बन सकती है। बीकानेर संभाग के उत्तरी इलाके और अजमेर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग तक तेज़ बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। और उसके बाद सिस्टम का प्रभाव ज्यों ही आगे बढ़ेगा राजस्थान की तरफ, तब जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर के इलाके, जोधपुर, बलोत्रा और सांचौर, पाली, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावनाएं बन जाएगी। तो दोस्तों, नए अपडेट के साथ फिर समय समय पर हाजिर होते रहेंगे। बहरहाल इतना ही, नमस्कार।